हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चाइल्डहुड पोएम का लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई इस चैप्टर का यानी इस पोएम का अगर लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पोएम था वो चाइल्डहुड पोएम, ये आपके क्लास 11 का 4th पोएम है। इसको लिखा गया है मार्कस नटन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं इसके टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। इसका पहला सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। ये जो पोएम चाइल्डहुड है वो किस बारे में है। तो देखिए, इस पोएम में हम लोगों ने पोएट्स के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा, यानी कि पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, दैट ही हैड लॉस्ट, है ना, क्या होगा, लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। यहाँ पे एक वर्ड डाल लीजिएगा, ही हैड लॉस्ट, है ना, ही हैज़ लॉस्ट, यहाँ पे बीच में आपका लॉस्ट होगा। यानी कि आफ्टर व्हाट इज, कौन से एज के बाद डिड द पोएट, पोएट को ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि उन्होंने अपना बचपन जो है वो खो दिया। तो आंसर अगर आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी 11। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर, व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक। पोएट को क्या जियोग्राफी के बुक में नहीं मिलता है। तो ये आंसर है हेल एंड हेवन, यानी स्वर्ग और नर्क पोएट को वो खोजते हैं लेकिन उन्हें जियोग्राफी के बुक में नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स। कह रहा है कि पोएट जो है वो अडल्ट्स के बारे में, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या रियलाइज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। वो वैसे नहीं होते हैं जैसा वो दिखाते हैं, है ना। जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं जैसा कि वो दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में, वाई आर द अडल्ट नॉट व्हाट दे सीम टू बी। कह रहा है कि क्यों अडल्ट जो है वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखाते हैं। तो आप ऑप्शन को पढ़िएगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो लोग बात करते हैं प्यार के बारे में लेकिन एक्ट नहीं करते हैं उस तरह से, है ना। वो लोग बात करते हैं प्रीजियस ऑफ लव, टॉक ऑफ लव, प्यार के बारे में बात करते हैं, प्यार के महत्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो उस तरह से दिखाते नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर, वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। कह रहा है कि अभी पोएट को अपना बचपन कहाँ दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन देखिएगा, नाउ वेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इन इन्फेंट्स फेस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि एक मासूम बच्चे के चेहरे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। कह रहा है इस पोएम यानी जो चाइल्डहुड पोएम है इसके पोएट कौन है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखें इसके पोएट कौन थे, मार्कस नटन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, What is the opposite of word hidden। कह रहा है कि ये जो वर्ड है हिडन, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो जैसे आप जानते हैं हिडन मैंने होता है छिपा हुआ, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपोज्ड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेस्ट। कह रहा है कि ये जो वर्ड है चेस्ट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कम टू एन एंड, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका आज का 10वां सवाल, व्हाट क्वेश्चन डज द पुट फोर्थ, यानी 4th पेज में, यानी कि 4th स्टेंजा में पोएट ने कौन सा क्वेश्चन अराइज किया है। तो अगर आप लोग पोएम देखे होंगे तो इसमें 4 स्टेंजा में ये पोएम कवर अप है, जिसमें से 3 में पोएट जो है वो वैन वैन का इस्तेमाल करता है, वो बार बार वैन वैन शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन लास्ट वाला जो होता है वो वेयर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा बचपना कहाँ चला गया। वो हर बार पूछते हैं वैन यानी कब चला गया, लेकिन लास्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं कि वो कहाँ चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल मिलाकर जो है वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही सब सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इसके सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस को। जैसे आप देख रहे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इसका पहला सवाल पर है व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन इन द पोएम। कह रहा है कौन सा क्वेश्चन जो है पोएट बार बार पूछते हैं, बार बार यानी अगेन एंड अगेन इन दिस पोएम। इस पोएम में पोएट जो है वो कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। आंसर देखते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट इज रियली कंफ्यूज, पोएट जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है। ही आस्क द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया, है ना। हर बार क्या पूछते हैं कि मेरा बचपना कब चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर्स। कह रहा है, क्वेश्चन है कि कब, यानी कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट को कब ये रियलाइज होता है, मैंने कैसा रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है जब वो क्रॉस कर जाता है 11 ईयर्स को। आंसर देखते हैं। व्हेन द पोएट क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर्स, जब पोएट क्रॉस करता है आपका एज, जो 11 साल का एज को वो क्रॉस करता है, तब वो महसूस करता है ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ही हैज़ लॉस्ट, तब वो महसूस करता है कि उसका जो चाइल्डहुड है, हिज चाइल्डहुड लॉस हो जाता है। एंड ही डेवलप्ड, और साथ ही साथ डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, माइंड ही माने माइंड हिज आउट, और वो महसूस करते हैं कि उनका जो माइंड है वो केवल उसका रह जाता है। और साथ ही साथ ही ऑल्सो फाउंड आउट, और साथ ही साथ वो ये भी महसूस करते हैं कि जो हेल और हेवन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, नॉन एग्जिस्टेंस होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब चीज़ें जो वो महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ डिड द पोएट कंक्लूड दैट हेल एंड हेवन वेयर इमेजिनिंग प्लेस। कह रहा है कि कैसे पोएट जो है वो कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है कि हेल और हेवन जो है वो एक काल्पनिक प्लेस है ना, वो एक क्या है, काल्पनिक प्लेस है। तो आंसर देखते हैं। द पोएट कंक्लूड्स दैट, पोएट कंक्लूड करते हैं दैट हेल एंड हेवन जो है वो एक इमेजिनरी प्लेस है, ये जो एक काल्पनिक जगह है। क्योंकि ये जो जियोग्राफी का बुक होता है, जियोग्राफी बुक्स कंटेन नेम्स ऑफ द प्लेस। कह रहा है जियोग्राफी बुक जो है इसका नाम तो कंटेन करता है, बट देयर इज नो मेंशन इन द प्लेस, लेकिन वो मेंशन नहीं कर पाता है कि कहाँ पर है, लाइक हेल एंड हेवन इन दिस बुक। लेकिन इस बुक में वो बता नहीं पाते हैं कि हेल और हेवन कहाँ है। यानी कि क्या है कि जियोग्राफी के बुक में उसका नाम जरूर है, लेकिन जियोग्राफी का बुक ये नहीं बता पाता है कि वह हेल और हेवन कहाँ पर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।